नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का दीक्षांत एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज मैं आप लोगों को राजस्थान ऊर्जा विभाग में जो वैकेंसी एलडीसी की निकली हुई है उसके बारे में, उसके मैथ्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस कराऊंगा कि मैथ्स के सिलेबस को किस तरीके से पढ़ना है या उसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल है। आप अगर देखोगे तो इसके नोटिफिकेशन में बहुत कुछ क्लैरिटी नहीं है। ठीक है ना। आप अगर सिलेबस को और नोटिफिकेशन को आप देखोगे, मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। केवल मैथ्स लिख करके 10th लेवल लिख दिया है। तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं, क्या क्या करना है, उस सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा आपको मैं, कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मैथ्स के, उनका वेटेज क्या होगा, उन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। अगर आप इस वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैथ्स के सिलेबस को हम विस्तृत वे में चर्चा करेंगे कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो ध्यान से सुनिए जरा। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर बहुत क्लियर तरीके से अगर नोटिस करोगे आप लोग तो 4 अगस्त को ये रिलीज किया गया है। और उस कंडीशन में आप देखोगे तो कॉमन रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट, कमर्शियल असिस्टेंट के बारे में या की वैकेंसी को यहाँ पर इन्होंने अ, विज्ञप्ति जारी की है। ठीक है ना। अगर हम बात करें इसमें, इसके सिलेबस की हम बात करें सीधा सीधा, क्योंकि कट टू कट ही हम बात करेंगे कि सिलेबस की बात करें, तो सिलेबस में आप देखोगे तो पार्ट ए और बी के फॉर्म में अलग अलग इन्होंने मेंशन किया, लेकिन मैं मैथ्स की बात करूंगा। देखो, वैसे रीजनिंग, मैथ्स, जनरल साइंस, एवरीडे साइंस, हिंदी, जनरल हिंदी हो गई, इंग्लिश की बात करें तो इस तरीके से दिया हुआ है। पूरा का पूरा जो लेवल रहने वाला है वो 10th क्लास का रहने वाला है। लेकिन अगर मैथ्स की हम बात करें तो मैथ्स के देखिए जरा, सिलेबस में कुछ लिखा हुआ नहीं है। मैथमेटिक्स क्लास 10th लेवल, बस इतना ही करके इन्होंने छोड़ दिया है। अब सवाल बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये है कि सर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या हमें जितनी एनसीईआरटी 6 से लेकर 10 तक की सारी मैथ्स की जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करना पड़ेगा, कितने जो चीज़ों को हमें कवर करना पड़ेगा, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, उन सारी चीज़ों के सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं। तो ध्यान से देखिए। अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं इसको ध्यान से सुनो जरा। कौन कौन से चैप्टर्स आपके हैं? नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम होगा, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम वर्क, पाइप सिस्टम हो गया, टाइम स्पीड हो गया, बोट इन स्ट्रीम, नावधारा जिसको बोलते हैं, ट्रेन, रेलगाड़ी हो गई, मैंसुरेशन 2D और 3D। मैंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति में आयत, वर्ग, घनाभ, घन जो है, गोला, बेलन, शंकु, वो सारी चीजें। ये एडवांस मैथ्स की हम बात करें तो ये हो गया। अगर हम डीआई की बात करें तो आप पाई चार्ट होता ना, कि पाई चार्ट है, बार हिस्टोग्राम है, इसमें इस साल पैदावार कितनी थी, अगले साल कितनी परसेंटेज में ग्रोथ हुई, वो सारी चीज़ें, उसको डीआई बोलते हैं। ज्योमेट्री में अगर हम बात करें तो लाइन एंगल हो गया, लाइन एंगल हो गया। इसके अलावा हम बात करें तो वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया, उन सारी चीज़ों के, सर्कल, ट्राइंगल, पॉलीगन, बहुभुज जिसको बोलते हैं। ठीक है ना। वो सारी चीज़ें इस ज्योमेट्री के अंदर अंतर्गत आ गई। एलजेब्रा, एलजेब्रा बीज गणित में आप देखोगे तो लीनियर इक्वेशन हो गई। ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन बोले तो जो आप कह सकते हो रैखिक समीकरण, एक्स और वाई में किसी एक को एलिमिनेट करते थे, याद कीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस 2 वाई, ऐसे कुछ दे, एक्स प्लस 2 वाई की वैल्यू दे रखी होती है, एक्स माइनस 3 वाई की वैल्यू दे रखी होती है। इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, एक्स और वाई को एलिमिनेट करते हैं, वो सारी चीजें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण हो गया, श्रीधराचार्य फॉर्मूला हो गया। अगर हम बात करें तो एक्स प्लस 1/x का जो फॉर्म होता है वो चीजें, एक्स प्लस 1/x, एक्स प्लस 1/x की वैल्यू देकर के एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ सकता है। ठीक है ना। वो सारा एल्जेब्रा का जो फंक्शन यहाँ पे है। और एल्जेब्रा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज वाले क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे तो रेशियो के टाइप पर बेस्ड क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है, लेकिन एज वाले क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर टाइप आता है जिसमें कि एल्जेब्रा का इस्तेमाल होता है, इक्वेशन बनती है। तो इसलिए आपको एल्जेब्रा पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, कुछ बेसिक लेवल के सवाल, क्योंकि 10th क्लास का जितना लेवल है उसके बारे में बता रहा हूँ, वो हो गया। हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें ध्यान रखना, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस भी शामिल रहेगा। दूरी ऊंचाई, हाइट डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है। दूरी ऊंचाई, दूरी एवं ऊंचाई। ठीक है कि नहीं। ये हो गया यहाँ पे। संख्या पद्धति की अगर हम बात करें तो संख्या पद्धति में क्या क्या हो सकता है। संख्या पद्धति की हम बात करें तो उसमें आप कह सकते हो स्थानीय मान हो गया, जातीय मान हो गया, इकाई अंक ज्ञात करना है। ठीक है ना। इकाई अंक ज्ञात करना हो गया, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, और बात करें रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है।
ठीक है ना, जो रिमाइंडर थ्योरम होती है, शेषफल प्रमेय क्या होती है, वो सारी चीजें, शून्यों की संख्या क्या होती है, ठीक है ना, संख्याओं को परिवर्तित करने पर ए बी बी ए बन जाए तो उस तरीके का जो क्वेश्चन होता है उसको हम नंबर सिस्टम में, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको कंसाइज वे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ नंबर सिस्टम वही है। सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो बोर्ड मास हो गया, बोर्ड मास का जो रूल होता है, अगर हम एलसीएफ एचसीएफ की बात करें तो आपने नोटिस किया होगा घंटियों वाले सवाल जो होते हैं, घंटियों वाले सवाल याद है ना, इतनी देर में घंटियां बजती हैं, या फिर इन संख्याओं का एलसीएम निकालो, चाहे वो भिन्न का हो गया, चाहे वो आप कह सकते हो कि पावर वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो एलसीएम एचसीएफ के जितने भी क्वेश्चंस के टाइप हो सकते हैं उन सभी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा आपको। परसेंटेज अपने आप में महाभारत आपको पता ही है, परसेंटेज बहुत अच्छा टॉपिक है जो कि अरिथमेटिक के पूरे के पूरे आप कह सकते हो बैकबोन के फॉर्म में काम करता है। एवरेज हो गया, औसत, ठीक है ना। अब जितने भी हर टॉपिक के अपने 10 12 15 टाइप हैं, वो टाइप तो आपको कवर करने पड़ेंगे। रेशियो प्रोपोर्शन आप जानते हो, ये प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, पार्टनरशिप हो गया। देखिए अगर मेरी बात माने आप लोग तो ये केवल मैंने अरिथमेटिक एडवांस के बारे में बताया है। अगर इसमें आप कुछ ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुई, इसमें आपको ऐड करना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्यामिति, इसमें दे नहीं रखा लेकिन मैं बता रहा हूँ, हालांकि ज्योमेट्री में ही इस चीज़ को हम लोग शामिल कर सकते हैं, ठीक है ना। पावर सर्ट्स सरलीकरण में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। समय दूरी चाल हो गया। अगर आप बात करते हो कि इस चीज़ को कैसे समझा जाए, तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपने परसेंटेज ढंग से पढ़ लिया, परसेंटेज अगर ढंग से पढ़ लिया तो परसेंटेज में क्या क्या मिल जाएगा, परसेंटेज के साथ साथ क्या मिलेगा आपको, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SI CI। अगर रेशियो आपने पढ़ लिया, रेशियो आपने पढ़ लिया तो क्या हो गया, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है ना, समय दूरी चाल का भी, हालांकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट है वो तो आप कह सकते हो कि अगर आपने रेशियो पढ़ लिया ना तो रेशियो से आपका ये वाला टॉपिक जो है पार्टनरशिप हो गया, मिक्सचर एलिगेशन और एज, आयु, ठीक है ना, एज, एज वाला जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाएगा। फिर ये वाला टॉपिक जो है ना, समय काम नल टंकी, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, इनका कोई लिंक नहीं है। यूट्यूब पे क्लास चल रही है समय और जो कार्य की, ठीक है ना, 4 क्लास करवा चुका हूँ यूट्यूब पे, रात को 9 बजे रेगुलर वे में क्लास चल रही होती है। इसके अलावा हम बात करें तो ये बोट एंड स्ट्रीम हो गया, ये मेंसुरेशन 2D 3D हो गया। अगर हम बात करें आगे तो इसके क्वेश्चंस कितने आएंगे सर मैथ्स में टोटल, अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। इंग्लिश की बात करें, इसके अलावा मैंने केवल मैथ्स और इंग्लिश का ही लिखा है, मैथ्स 20 क्वेश्चन 20 नंबर की, इंग्लिश में भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे, टोटल 140 क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चन 140 होंगे, 200 मार्क्स के, टाइम जो होगा वो 120 मिनट का रहने वाला है। इस बात को ध्यान रखना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है आपके लिए, आप इसको आराम से तैयारी कर सकते हो इसमें, ठीक है ना। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो लोग इस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, ये मैथ्स साइंस इंग्लिश कॉम्बो पैक है, और जो विद्यार्थी इस सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, सिलेबस बहुत बड़ा है, मैं बताऊं, सिलेबस बहुत बड़ा है, मैथ्स का सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हमने अपने लेवल पे जो बेस्ट देने की कोशिश की है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको, अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो इस सिलेबस को आप कर पाएंगे। केवल 199 हमने फीस रखी है तीनों चीज़ों के लिए। कोई विद्यार्थी कह रहा है कि नहीं सर मुझे तो केवल एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, किसी पर्टिकुलर 1 या 2 सब्जेक्ट को, तो उसके लिए हमने अलग अलग भी कर रखा है। अगर कोई मैथ्स इंग्लिश स्पेशल पढ़ना चाहता है केवल 99 का हमने रखा है। अगर केवल कोई साइंस पढ़ना चाहता है या केवल कोई मैथ्स पढ़ना चाहता है तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमसे जुड़ सकता है, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर वैकेंसी जो है ऊर्जा विभाग, आपको बहुत कई बार कम देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी अभी वैकेंसी आई हुई है, जम के तैयारी में लग जाओ। ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, ठीक है ना, थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। बाकी इसके बारे में विस्तृत जो है सिलेबस की पूरी जानकारी ज्ञान सर ने आपको दे रखी है। मैंने सिर्फ मैथ्स के बारे में इस सिलेबस के डिस्कशन पे काम किया है, और सिलेबस में जो जो टॉपिक्स हो सकते हैं उस पर मैंने चर्चा किया है। तो ये एक वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो लोग भी एनरोल होना चाहते हैं, आप हमारे प्लेटफॉर्म टेलीग्राम चैनल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और इस कोर्स को पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। ये सारा का सारा जो कोर्स है वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।